Hello students, welcome back to an easy way of learning organic. So here we are going to see the classification of organic compounds in today's class. So basically when I take any organic compound, यदि आपसे कोई पूछे कि organic compound क्या होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोकार्बन, और इसी के बेसिस पे हम डिफाइन भी करते हैं. वी से दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव. इट कैन बी अ सिंपल वे टू डिफाइन ऑर्गेनिक. नाउ बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड आर अंडर डिवाइडेड अंडर टू हेड्स, और यू कैन से टू मेन क्लासेस वेयर वी हैव ओपन चेन कंपाउंड्स. एक क्लास क्या है हमारा, ओपन चेन कंपाउंड्स बोलते हैं, या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं इनको हम. और दूसरी तरफ हमारा आ जाता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, जिसे आप साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हो या रिंग कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं. ये दूसरा तरीका हो गया है ना, दूसरा क्लास हो गया आपका. अब ये जो ओपन चेन कंपाउंड है इसे फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बच्चे लोग, जिसमें हमारे पास आता है, ये आप एसएससी तक काफी डिटेल में इसके बारे में आप पढ़ चुके हो. अब यहां पे आता है हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जिसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं, है ना. कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड हो सकता है, हाइड्रोकार्बन तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं. और दूसरी तरफ आ जाएगा हमारा क्लास जो है अनसैचुरेटेड. ये जो सैचुरेटेड है इसमें एक ही चीज आएगा, दैट इज अल्केन्स, जबकि जो हमारा अनसैचुरेटेड का क्लास है उसमें हमारे पास आ जाएगा अल्कीन्स एंड अल्काइंस. अब आपने बच्चे लोग इसका जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, और आप देख सकते हो कि इन तीनों केसेस में जो बेसिक हमारा वर्ड रूट है, वर्ड रूट क्या होता है, अल्क, जो कि नंबर ऑफ कार्बन डिफाइन करता है. आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, मैंने वर्ड रूट स्पेसिफाई किया है वहां पे. तो बेसिक डिफरेंस ये होगा कि यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड होगा. जब हम ईन बोल देंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा, और जब हम आइन कहते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आता है. तो इनका जनरल फॉर्मूला हो गया बच्चे लोग, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला आपने एसएससी में भी देखा होगा, यहां आता है CnH2n+2. अल्कीन्स का आता है CnH2n, और अल्काइंस का आएगा CnH2n-2. राइट, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया. अब मैं बोलूं कि यहां पे सभी केसेस में आप n का वैल्यू 2 ले लो और एक एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करो, तो आप बोलोगे यदि यहां C2 है तो हाइड्रोजन 6 हो गया, यदि यहां पे C2 है तो हाइड्रोजन 4 हो गया, और यदि यहां पे C2 है तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा. यहां तीनों केसेस में मेरे पास कार्बन 2 ही है बच्चे लोग, इसलिए यहां वर्ड रूट हो गया इथ, इथ एंड इथ. लेकिन इसे मैंने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से डिराइव किया है, तो मेरा सफिक्स यहां पे आ जाएगा एन, है ना. जनरल फॉर्मूला मैंने अल्केन का यूज किया, यहां पे आ जाएगा इन और इधर आएगा आइन. ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड्स का बेसिक क्लासिफिकेशन. इन कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी, ये एक वर्ड से आता है जिसे हम बोलते हैं एलिफर या एलिफेटमोस, विच मीन्स फैट कंटेनिंग. तो हम जितनी भी चर्बी वाली चीजें खाते हैं, जैसे घी है, तेल है ना, ये सभी इस क्लास में आ जाते हैं, जहां पे ऑयल्स आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और फैट्स आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं. इसीलिए हम इसे इस तरह से बोलते हैं. नेक्स्ट आ गया मेरा क्लास ऑफ क्लोज चेन कंपाउंड्स, जिसमें क्लोज चेन को वापस से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला कैटेगरी है हमारा होमोसाइक्लिक, जहां पे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं. और दूसरी तरफ आ गया मेरा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स.
अब ये जो होमोसाइक्लिक है बच्चे लोग, इसे भी वापस से दो क्लास में डिवाइड किया गया है और हेटेरोसाइक्लिक को भी दो क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें होमोसाइक्लिक में आ जाता है आपका होमो एलिसाइक्लिक एंड होमो एरोमेटिक, और वैसे ही हेटेरो में भी आ जाएगा हेटेरो एलिसाइक्लिक, है ना, क्या बोलेंगे हम, हेटेरो एलिसाइक्लिक एंड हेटेरो एरोमेटिक। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा, चाहे वो होमोसाइक्लिक का हो चाहे हेटेरोसाइक्लिक का हो, इसे हम फिर से डिवाइड करते हैं अंडर टू क्लासेस, जिसे हम बोलते हैं बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। क्या क्लास आ जाएगा बच्चे लोग, एक है बेंजीनॉइड एंड दूसरा नॉन बेंजीनॉइड। तो ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, आप इनको बेसिकली इस क्लासिफिकेशन में डाल सकते हो। अब हम इनको डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं बच्चे लोग। सबसे पहले मैंने लिया होमोसाइक्लिक। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी ये है ना, इट इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट the word itself suggests the meaning if you keenly try to understand what it says. हमें यहां पे कुछ भी रटना नहीं है। आप रट रहे हो मतलब आप गलती कर रहे हो। आपको इसे समझ के पढ़ना है एंड देन यू विल एक्सेल इन दिस। से होमो है ना, शब्द बोल रहे हैं होमोसाइक्लिक, मतलब होमो का मतलब होता है सेम। साइकिल में रहने वाले सभी एटम सेम है, इसलिए हम इसे होमोसाइक्लिक कहेंगे। या फिर साइकिल में रहने वाले सभी एटम जो हैं वो सिर्फ कार्बन होंगे, इसलिए इसका दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक, है ना। तो जैसे मैंने ले लिया, मान लो अब एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या, बिल्कुल एलिफेटिक कंपाउंड जैसा है बट साइकिल में प्रेजेंट है। जैसे मैंने मान लो 3 कार्बन है मेरे पास, उसको मैंने रिंग में ले लिया। फिर मेरे पास 4 कार्बन है, उसको भी मान लो मैंने रिंग में ले लिया। 6 कार्बन है, उसको मैंने रिंग में ले लिया, राइट, क्लोज चेन में कर दिया मैंने उसको। तो ये हो गया आपका। इनको लिखते समय हम नाम कैसे देंगे, से साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम आएगा साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन। एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो हकल रूल को फॉलो करते हैं। बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास एक क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए विथ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। जैसे ये हो गया बेंजीन, क्या हो गया बच्चे लोग, बेंजीन। यदि आप 2 रिंग ले लोगे जिसमें अल्टरनेट बॉन्ड्स हो तो उसे हम बोलते हैं नैफ्थलीन, इसको क्या बोलेंगे हम, नैफ्थलीन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें साइकिल के अलावा कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी हो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इनमें से जिसके पास बेंजीन जैसा न्यूक्लियस हो जाए, जैसे मान लो मैंने बेंजीन लिया और उस पे OH लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो गया मेरा फिनॉल। मैंने बेंजीन लिया और उस पे मैंने लगा दिया एक NH2 ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं एनिलीन, राइट। मतलब जिसमें बेंजीन जैसा सिस्टम हो उसको हम बेंजीनॉइड बोलेंगे। नॉन बेंजीनॉइड, जिसमें बेंजीन जैसा 6 मेंबर्ड रिंग ना हो, उसे हम नॉन बेंजीनॉइड बोलेंगे। कॉन्जुगेशन रहेगा यहां पे भी। जैसे मैंने ले लिया ये 7 मेंबर्ड रिंग विथ कीटोनिक ग्रुप, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोन। व्हाट डू वी कॉल इट चिल्ड्रेन, ट्रोपोन। अब इसी में आप यदि बाजू में एक OH ग्रुप भी लगा देते हो, ठीक बाजू में, तो यहां पे कीटोन के अलावा अल्कोहल भी हो गया, तो इसे हम बोलते हैं ट्रोप।
अल्कोहल का ऑल, कीटोन का ओन, तो नाम हो गया ट्रोपोलोन। क्या नाम हो जाएगा बच्चे लोग? ट्रोपोलोन। अब आते हैं हेटेरोसाइक्लिक में। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। साइकिल में एक एटम आपका डिफरेंट है, इसलिए आप उसे हेटेरोसाइक्लिक बोल रहे हो, है ना। कार्बन के अलावा आपके पास एक अलग एटम है, वो डिफरेंट एटम कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। जैसे मान लो मैंने यही 3 मेंबर्ड रिंग लिया और उसमें मैंने एक कार्बन के जगह पे ऑक्सीजन लगा दिया, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीरेन। अब मैंने मान लो एक 6 मेंबर्ड रिंग लिया और उसमें मैंने बीच में कार्बन के जगह नाइट्रोजन लगा दिया, इसे हम बच्चे लोग बोलते हैं पाइपरिडीन। तो ये हमारे कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स मैंने लिया है, और बहुत हैं, वो भी हमें करना पड़ता है, बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, जस्ट बेसिकली आपको सिखाने के लिए मैं वेरियस एग्जाम्पल्स ले रही हूं। ओके। एरोमेटिक, बिल्कुल बेंजीन जैसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा आपके पास, बस मैं कार्बन के जगह यदि एक नाइट्रोजन लगा दूं यहां पे, तो ये हो गया हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। एक हेटेरो एटम आ गया साइकिल के अंदर, इसका नाम है पाइरिडीन। अब ऐसा ही बिल्कुल पाइरिडीन जैसा मॉलिक्यूल ले लूं मैं, और उसमें यदि मैं बगल में मिथाइल ग्रुप एक अटैच कर दूं, तो इसे हम बोलते हैं पिकोलिन, है ना। बिल्कुल बेंजीनॉइड सिस्टम है, बस हेटेरो एटम है, इसलिए ये सभी हेटेरोसाइक्लिक के क्लास में आ रहे हैं। नॉन बेंजीनॉइड मतलब कॉन्जुगेशन तो है तभी एरोमेटिक में आ रहा है ना बच्चे लोग, लेकिन बेंजीन जैसा सिस्टम नहीं है। ये मैंने ले लिया एक 8 मेंबर्ड रिंग जिसमें कॉन्जुगेशन आ गया। अब एक हेटेरो एटम डालना है, मतलब मुझे क्या करना है, यहां से कार्बन को हटाना है, और मान लो मैंने उसके जगह नाइट्रोजन लगा दिया, इसे हम बोलते हैं अजोसिन। तो इस तरह से बच्चे लोग ये आपका बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। वी कैन सी मेनी मोर एग्जाम्पल्स, और यदि आपको किसी चीज में डाउट हो, ना समझ में आए, या फिर आप किसी एग्जाम्पल को सेलेक्ट करते हो और आपको क्लास डिफाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो यू कैन सेंड मी मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। एज सून एज आई सी, आई विल डेफिनेटली try to help you out.